जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो हमें सीमा आंटी ने शेयर किया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अमृत बेले का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। आज का सत्संग है, आज तुझे गिरने नहीं देगा तो इतनी मूर्ख क्यों है। तुझे समझ नहीं आया कि तेरा एक रास्ता बंद हुआ, जिससे बदले आज मैं तेरे परिवार के लिए 5 चमत्कारी दरवाजे खोलने जा रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सब कुछ मैं तुझे ही कह रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं जानता हूँ तेरे घर को नकारात्मकता में 10 दिशाओं से घेर लिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिसकी वजह से आज कल तेरे परिवार वालों का दिमाग उसी चपेट में आ गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप तो सब जानते हैं प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पर तू जरा भी टेंशन मत ले। तू सिर्फ टाइम नोट कर। जैसे ही शाम के घड़ी में 8 बजेंगे, वैसे ही तेरा पूरा जीवन सुख से तेरे जाएंगे दिन, और तू कभी सभी कष्टों से फ्री हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु। मैं जानता हूँ तू थक चुकी है सब्र करते करते इससे झूठी आस से, पर एक आखिरी बार मेरी बात को ध्यान से सुन। आज तेरी फूटी किस्मत के ताले को भी मैं फिक्स कर दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्रभु। जिसके बाद तेरी खाली झोली में सिर्फ और सिर्फ ढेरों और दूसरा शुक्राना उसी भक्त से करवा। ढेरों ब्लेसिंग मिले, और तुम दूसरा शुक्राना उसी भक्त से करवा जिसके सारे दरवाजे बंद हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और उसके आगे कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। आज तुझे चमत्कार खुद देखने को मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रभु, आपकी कृपा से मैं ये सत्संग भी कर रही हूँ, और मैं ये सत्संग को भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है। आप हमारे जीवन में जो भी बीत रहे हैं उसे आप सब जानते हैं, तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं भगवान। आप सारे कष्ट, मेरे परिवार के सारे कष्ट को हर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। इसमें जो भी गलती से क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी संगत जी। अब हम दूसरा सत्संग सुनते हैं जो हमें आनंद दादी का आंटी ने शेयर किया। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना। संगत जी ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग इस प्रकार है। संगत जी गुरु जी कहते कि पुत्र तो शुक्राना कर और बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। संगत जी ये गुरु जी का शुक्राना इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना इस प्रकार है। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि पुत्र तो अपना शुक्राना करती जा, जो भी शुक्राना है वो करती जा। तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते कि तू शुक्राना कर। और संगत जी गुरु जी ने मुझे दिखाया सपने में कि ऐसे ऐसे करती बात है। और संगत जी वो मेरी ना जो जिठानी थी उसने मेरे को शुरुआत से ही मेरे अंदर इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर रही थी। पहले तो मेरे अंकल के जब कुंवारे थे तो वो किसी लड़की से बस उनको जैसे जवानी का प्यार होता है वो हर किसी को होता है। वो हर किसी को ही होता है। पर उसने मुझे ये बहकाया कि तेरे अंकल का तेरा जो पति है ना उसके साथ चक्कर था। फिर उसने उसके बाद मैंने कहा मेरे को तो मुझे ये चीज़ पता है कि मेरे पति ने पहले मेरे को बता दिया था ये चीज़, तो मैं उसको कोई वो नहीं समझ रही थी। उसके बाद उसने मेरे साथ इतना वो बोला कि उसका ना चक्कर मेरे साथ था, उसने ऐसे करा वो करा। और संगत जी जब भी मेरा वो कहते हैं ना कि वो कि चिट्ठी देने आते हैं घर पे लड़की के, तो वो आई तो मेरे से कहती है तू है ना मेरे को बस ऐसी कोई बात थी उसने ऐसे कहा तो वो मेरे को है ना शक पैदा कर रही थी। पर मैंने कहा भाई भाभी और देवर का मामला है, ऐसे तो किस्से होते रहते हैं आपस में, तो वो मजाक कर रही है और मुझे ये नहीं पता कि क्या हो रहा था क्या नहीं। तो संगत जी और फिर उसने मेरे को है ना इतना ससुराल वालों के बारे में बताया कि सास ऐसी है नंद ऐसी है, बस वो ऐसी बोलती गई और सबके प्रति मेरे अंदर है ना ऐसे भाव डालती गई, जैसे रूटली भाव डालना चाहती थी अंदर कि ये इससे लड़ाइयाँ झगड़ा हो और सारे काम खराब करे, और ये चाहती थी वो, और वो चाहती थी यही और करवाना भी चाहती थी। उसने करवा के रहा और जो भी उसने मन में ठान रखा था वो करवाया उसने। और संगत जी जब उसके घर में लड़ाइयाँ झगड़ा चालू होने लगा तो मेरे को भी उसने बहका दिया कि तेरे पति का चक्कर मेरे साथ है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ये है। उसने मेरे को ऐसे गलत फहमियाँ कर दी और अंदर शक पैदा कर दिया, और मेरे को नहीं पता कि वो शक सही था कि गलत था। उसने ऐसा कर दिया कि मेरे अंदर ऐसे जैसे मैं उसी चीज को बार बार सोचने लगी, सोच के पागल उन कुछ ससुराल वालों ने पागल कर दिया था और मैं मानसिक स्थिति में पहुंच गई। और संगत जी बार बार उसी चीज के ऊपर हमारे घर में कलेश, और मेरे अंकल का भी और मेरे साथ ऐसी किसी ने मेरे अंकल को मेरे जीजे जी के बारे में भड़का दिया था कि तेरी घरवाली का चक्कर तेरे उसके जीजे से चल रहा है, वो तभी वो जाती है दिल्ली में, और ये ऐसे करके उसने भड़का दिया। और जबकि मैंने अपने जीजा जी को अपने पिता के समान माना है और आज तक अपने जीजा जी को पिता के समान मानती हूँ। वो चाहे मेरे से कितनी भी मजाक कर लेते हैं फिर भी मैं अपनी बहन को कह देती हूँ देखना दीदी जीजा जी मुझसे ये बात कर रहे हैं, तो फिर मेरी दीदी कहती है, फिर बता देती है, समझा देती है कि पागल है तू तो तेरे पिता के समान है, तू ऐसे मजाक ले लेती है। पर गुरुजी मेरे को है ना जब शादी हो जाए ना फिर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि कोई इंसान ऐसे कहे। बस मैं इसी कारण, और जब भी मैं जाती हूँ ना अपनी बहन के घर, अपने जीजा जी से थोड़ी बात करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती। वो कुछ भी मजाक करते हैं फिर भी मेरे को वो नहीं होता, फिर भी अपनी बहन को कह देती हूँ कि दीदी देखना
जीजा जी ऐसे कह रहे हैं, मेरे अंदर गुरु जी कोई पाप है तो मुझे बता देना। तो गुरु जी मैंने जो भी ना अनजाने अनजाने जो भी किया उसकी गलतियां मेरी माफ करना गुरु जी। और संगत जी उनने बस हमारे दोनों के अंदर ऐसी गलतफहमियां पैदा कर दी। मेरे अंकल के मन में तो मेरी नंद ने गलतफहमियां पैदा कर दी, क्योंकि मेरे नानके वहाँ पे रहते हैं और नानके में मेरे जीजा जी मेरे से ऐसे ही मजाक करते हैं, तो उनको ये लगता था कि ये इसका ऐसे है, तो उन्होंने ये चीज बोला। तो संगत जी जीजा जी और साली के बीच में जीजा के साली से मजाक कर रहा है, तो उसमें गलत फहमियाँ पैदा करना किसी और की बस्ती होता है। और उन्होंने मेरी बुआ और इन्हें यही गलत फहमियाँ पैदा करके मेरे अंकल को भड़काया। और आज तक मेरे अंकल मेरे को अपनी बहन के घर नहीं जाने देते। उनको यही डाउट होता है कि इसका चक्कर इसके साथ है। और उस गुरुजी मैं तब से कुछ कम जाना जाती हूँ, तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगता कि जो इंसान बार बार मुझे ऐसे कहे कि इसका चक्कर उसके साथ है। गुरुजी वो तो आपको ही पता है। मेरे जीजा जी ने भी यहाँ पे आना मना बंद कर दिया है, ताकि कि इसके अंदर गलतफहमियां और ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं तो उनका बहुत आने का मन करता है, मेरी बहन का आने का मन करता है, वो इसी कारण नहीं आ पाते। उनके अंदर जो भी गलतफहमियां पैदा करी है, मेरे अंदर गलतफहमियां पैदा करती हैं। मानती हूँ गुरुजी उनके अंदर भी गलतफहमियां, और आज तक वो यही सोचते हैं कि इसका चक्कर है। अगर मैं इतना सही, अगर गुरुजी यही चक्कर होता तो मैं कहीं और शादी करवा देती या तो कहीं और हो जाता। मैं जरूरी थोड़ी है कि ऐसे इंसान से फंसना होता। तो गुरुजी कोई अपनी बहन का घर बर्बाद करना चाहता है, अपनी बहन का घर बसाना ही चाहता है ना। और गुरुजी मैं पहले ही कह देती हूँ अपनी बहन को कि देखना दीदी ऐसी बात हो रही है, ऐसी चीज कह रहे हैं गुरुजी जीजा जी, तो आप समझा दो। तो मानती हूँ मजाक करते हैं तो मजाक सीरियस वैसे ही हंस के मजाक करते हैं। और मेरे अंकल और उन्होंने गलत फहमियों को उन्होंने मेरे अंकल को बताया, और मेरे अंकल में शक पैदा हो गया, और आज तक मेरे अंकल उनके घर नहीं भेजते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मुझे पता है कि सबसे गलतियां होती हैं, और गलतियां अगर सुधारी जाए तो सुधर जाती है। तो संगत जी आज तक मेरे ससुराल वालों ने ये नहीं सोचा कि ये मेंटली प्रॉब्लम में जा सकती है, ये बार बार उस चीज को ऐसे ही क्यों करती है, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इतना मेंटल स्थिति में पहुंच गई थी ना, जो अगर गुरुजी ना होते ना तो संगत जी मैं पागल मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होती। आज गुरुजी मेरे साथ 2-3 कब से मेरे साथ खड़े हैं, पर संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। संगत जी आज मेरी जो भी स्थिति है ना, वो मेरे गुरुजी की बदौलत है। और मैं तो कब की मेंटल की हालत में अस्पताल में पहुंच जाती संगत जी ना। गुरुजी बस कैसे न कैसे कष्ट कटवा देते हैं, और कष्ट वही कटवाते हैं जो सपने में ही सारे कष्ट कटवा देते हैं। संगत जी मेरे अंदर बहुत सी बीमारियां थी जो गुरुजी ने क्लियर सत्संग सुनवा के सपनों में कटवा के गुरुजी ने ब्लेस करा है। मेरी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करी है, मेरे अंकल को भी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करी है। मेरे अंकल को भी सपने में सपना में सारी चीजें करवा के ठीक कर दी है। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे अंकल इसी कारण मेरे से चिड़चिड़े रहते हैं। 4 दिन कैसे पता नहीं क्या है क्या नहीं। और वो तो गुरुजी आपको ही पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या सच है क्या झूठ है। मुझे तो आप पे भरोसा है, जो सच है तो वो आप जरूर सामने लेके आओगे। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग बस यही है, और मैं आगे और शुक्राना करूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना।